अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। नए हमले हफ्ते के आखिर में शुरू होंगे, चंद दिन जारी रह सकते हैं। ईरान पर हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का काबीना से खिताब। कहा, ईरानी मुझे इश्तियाल दिला रही हैं। ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। एतमाद कमज़ोर हो रहा है कि ईरान से डील मुमकिन है। ईरान पर सख्त हमलों की मनसूबाबंदी कर रही हैं। सख्त हमलों से क़दामत पसंद कमज़ोर हो जाएंगे। ईरान जौहरी हथियार बना लेता तो आज इसराइल और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक हमारे साथ न होते। ईरान के पास बहुत कम ड्रोन्स और मिसाइल बाकी रह गई हैं। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए। हमला हुआ तो अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत में अहदाफ मिसाइलों की रेंज में हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है और इरादा भी। जामे मनसूबा तैयार है। कमांडर खातिमुल अंबिया ब्रिगेड मेजर जनरल अली अब्दुल्हई ने कहा, जारहियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका, अब नताइज भुगतना होंगे। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का सामना करना होगा। अमरीका को अंदाज़ा हो गया कि फ़ौजी सामान में कफन शामिल होना लाज़िम व मुल्ज़िम है। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है, इस पर बात नहीं करूँगा। नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, आवाम ने करना है। मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, शोहदा से मुतल्लिक मौलाना ने जो बात की वह नाकाबिल फ़हम है। शोहदा पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी हैं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों को हथियार डालना होंगे वरना हम ख़त्म कर देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। मीडिया ब्रीफिंग में बताया, बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासर शामिल हैं। एलीट क्लास और सरदार बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं, हार्ड स्टेट वो है जहां आईन और कानून सबके लिए बराबर हो। हार्ड स्टेट का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मिलिट्री रियासत को चला रही है। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम सबकी जिम्मेदारी के रियासत के साथ वफादार हों। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो नाम है। भारत और अफगान तालिबान रजीम का एक ही DNA है। रियासत के सारे बच्चे हैं लेकिन लाडला कश्मीर है। वसाइल पर बात करें तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को हिस्सा मिलता है। कश्मीर से मुतालिक बात करते हुए DGISPR ने कहा, 12 सीटों के मामले पर उनका एजेंडा वाज़ेह हो गया। ये डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था और रहेगा। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे का अटूट अंग हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मुल्क में मजमूई तौर पर 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। मजमूई तौर पर 2084 दहशतगर्द मारे गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया, बलूचिस्तान में 31,080, KP में 7,177 ऑपरेशन किए गए। 2026 में धमाकों के 28 वाक़यात हुए। बम धमाकों में ज़्यादातर अफगान मुलविस हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए आर्मी के 303 जवान शहीद हुए। 322 शहरी भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में शहीद हुए। पुलिस के शोहदा को अफवाज पाकिस्तान और सहाफ़ियों का खिराज अक़ीदत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक ख़ास है। हम मुहाफ़िज़े हरमैन शरीफैन हैं। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान और UAE ब्रदर मुल्क हैं। दोनों के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात पर सोशल मीडिया पर गैर मंतकी मारूज़ात दी जाती हैं। कराची समेत सिंध भर में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। 2 माह की तातीलात के बाद तमाम स्कूल और कॉलेजेस में क्लासेस का आगाज़। आज से तमाम तालीमी इदारों में हफ्तावार तातील भी खत्म हो गई। सिंध हुकूमत के फैसले के मुताबिक तमाम स्कूल और कॉलेज 6 दिन खुलेंगे। पहले रोज़ तलबा की हाजिरी का तनासुब कम दिखाई दे रहा है। सुबह के औकात में सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मामूल पर आ गई।
अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई मेडल ना जीत सके, गोल्ड मेडल का दिफा करने में नाकाम रहे। अरशद 12 एथलीट्स में से 9वें नंबर पर आए, 3 में से 1 थ्रो ज़ाया की, दूसरी 77.41, तीसरी 75.39 मीटर रही। श्रीलंका के रोमेश थरंगा ने सोने का तमगा जीत लिया और रोमेश थरंगा ने 89.75 मीटर की थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता। भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी, यशदीर सिंह की तीसरी पोजीशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की। खलीजी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं होगा। बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। अब्बास अराग़ची ने कहा, जारी क़ुव्वत के साथ ताउन काबिल कबूल नहीं। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामी तरीक़ेकार पर काम करेंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जदीद अमरीकी तैयारा F-35 गिरकर तबाह। तैयारे को हादसे के बाद आसमान पर से बादल छा गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर जान बचाई। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू। पाकिस्तान का गाजा अमन मंसूबे के तहत तख्फीफ असलहा की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम। तमाम वादों को अमली जामा पहनाने के लिए ठोस इक़दाम पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पैगाम में लिखा, सदर ट्रंप की दलेराना क़यादत में बोर्ड ऑफ पीस के लिए अहम कामयाबी है। उम्मीद है ये कोशिशें फ़लस्तीनी आवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल का बाइस बनेंगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, इंतखाबी मुहिम खत्म। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और मुहाजिरीन के 12 हल्कों में पोलिंग कल शेड्यूल। LA 25 से 45 के हल्के शामिल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग कल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने की बात करने वाले अवाम का जज्बा देख लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब, कहा, मुहाजिरीन ने अजीम कुर्बानियाँ दी और उनके प्यारे शहीद हुए। जिन्होंने खून की लकीरें उबूर नहीं की, उन्हें घर बैठे आज़ादी मिली। आज वही लोग मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं, हमें सिर्फ साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। बिलावल ने मजीद कहा, मुजफ्फराबाद वालों 2 अगस्त को बाहर निकलें और तीर पर मोहर लगाएं, हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार के लिए, क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहता हूँ। पाक फौज हमारी रेड लाइन है, शोहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कश्मीर की सरहद पर खड़ा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। पीपल्स पार्टी शिकस्त देकर इल्ज़ाम तराशी पर उतर आई। राना सनाउल्लाह का हटियावाला में जलसे से खिताब, कहा, बिलावल के वालिद हमारे वोटों से सदर पाकिस्तान बने, जिन्हें वो जाली कह रही हैं। अमीर मकाम बोले, बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत ख़त्म करने की धमकियाँ देना बंद करें। नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी की सोच घिसी पिटी है। सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ के लोग ऐसी तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मुल्क की बागदौड़ मुस्तकबिल में नौजवानों ने संभाल ली है। नौजवानों से मुतालिक कॉकरोच के अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। विफाक और 4 सूबों वाला निज़ाम नहीं चल रहा। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, मज़ीद इंतज़ामी यूनिट बनाने की ज़रूरत है। ये मुल्क दुनिया के 180 मुल्कों से बड़ा है। हमें अस्पताल चाहिए, इदारे चाहिए। यूनिट और सूबे मौजूदा हुक्मरान जमातें नहीं बनने देंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इत्तफाक़ राय के बगैर तरमीम करना दुरुस्त नहीं। सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद लापता कोहपीमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। 10 कोहपीमाओं में से 3 की लाशें स्कर्दू मुंतकिल। कमिश्नर के मुताबिक जमहक होने वाले कोहपीमाओं में ओमान, अमरीका और नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले कोहपीमा शामिल। बीमार इतालवी कोहपीमा को भी पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। पाकिस्तानी कोहपीमा सरबाज खान रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत कर रही हैं।
नेपाल के मारूफ कोहिमा निम्स दाई की सरबराही में बैनुल-अक़वामी टीम मिशन पर रवाना हुई। मरी में बादल जमकर बरस पड़े, लैंडस्लाइडिंग, नदी नाले बिखर गए। मरी एक्सप्रेस वे लकोट के मकाम पर 4 मंजिला इमारत ज़मीन बोझ। नथिया गली में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानात को जुज़वी नुकसान। पेशावर, एबटाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब। बालाकोट, नारान और गिरदोनवाह में भी बारिश। हरीपुर में बारिश के बायस मेन बाजार झील का मंजर पेश करने लगा। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। रावल डैम के स्पिलवेज आज खोले जाएंगे। तोंसा में क्लाउड बस्ट, मकामी डैम टूट गया। इलाके में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। भारती को तोंसा से मिलाने वाली राबता सड़क रैली में बह गई। नशेबी इलाकों के मकीनों में तशवीश की लहर। जैन डैम 2022 के सैलाब के दौरान वजूद में आया था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गलियां पानी से भर गईं। रावलपिंडी के राजा बाजार में पानी दुकानों में दाखिल। नालानई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 10 फीट, गवाल मंडी पर 9 फीट हो गई। मिसरियाल रोड पर बच्चा नाले में डूब गया। सरगोदा, जड़ावाला, खुशाब, ननकाना और मुल्तान में भी तेज़ बारिश। पिंड दादन खान में 2 लड़के बरसाती पानी में डूब गए। लाहौर और गिरदोनवाह में भी हल्की बारिश। फिरोजवाला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मिट्टी थरपारकर, इस्लामकोट, नगर पार्कर और गिरदोनवाह में बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 12 पैसे और डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 3 रोज़ के लिए होगा। LPG 13 रुपये फ़ी किलो महंगी। नई सरकारी कीमत 254 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 152 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 585 रुपये का इजाफा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से बेलारूस के वक्त की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन समेत बाहिनी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बेलारूस के जनरल ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की कोशिशों को सराहा।